हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। ये वीडियो होने वाली है टिप्स के बारे में रिगार्डिंग एप्टीट्यूड एग्जाम। एप्टीट्यूड एग्जाम के पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहली टिप है, डोंट फियर द एग्जाम्स। एग्ज़ाम क्या आएगा, एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एग्ज़ाम के बारे में, तो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए अगर हार्ड क्वेश्चन आए तो डरना मत, इजी क्वेश्चन आए तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम को डरिए मत। दूसरी टिप है, यूज़ कॉमन सेंस एंड यूज़ वेरियस मेथड्स लाइक एलिमिनेशन मेथड। एप्टीट्यूड में है ना, हमें कम टाइम में आंसर निकालना होता है, इसलिए हमें मेथड पे कभी भी फोकस करना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स मेथड ज़रूरी है, अगर हमें आंसर नहीं आ रहा है तो मेथड भी ज़रूरी है, लेकिन हम कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं उसमें हमें फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन आ रहा है एज पे, उसमें फादर की और सन की एज दी है और हमें फादर की एज पूछी है कि प्रेजेंट एज क्या है, तो उसमें दो कंडीशन दिए रहे होंगे और उसमें रेशियो भी दिया होगा। पहला टिप ये है कि यूज़ कॉमन सेंस। फादर की एज हमेशा सन की एज से ज़्यादा होगी, राइट। एज आप कंपैरिजन कर सकते हो ऑप्शन में, कि कुछ ऑप्शन में एज होगी 8 साल, 6 साल, 10 साल। फादर की एज वो नहीं हो सकती, इसलिए वो डायरेक्टली एलिमिनेट होगी ऑप्शन में। अगर चार में से अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो अच्छी बात है। दूसरी टिप ये है कि क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया होगा कि फादर सन के 4 टाइम्स बड़ा है प्रेजेंट एज में। अगर 4 टाइम्स बड़ा है तो कॉमन सेंस की बात है कि वो 4 से डिवाइडेबल होगा। ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, आप उस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स। थर्ड टिप, इन द कॉमन सेंस रहते हैं दो ऑप्शन में आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि रेशो ये है और इन सालों में इनका रेशो ये बनता है, तो बचे हुए दो ऑप्शंस में आप मतलब पेपर पे लिख लो और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली उस टिक को करो। कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशंस को सॉल्व करने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेथड जानने की। आप कॉमन सेंस और एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये मेथड बहुत ही सेफेस्ट है। और इस मेथड का सबसे बेहतरीन यूज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना ज़रूरी नहीं है, आप कॉमन सेंस से और एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। थर्ड टिप है, स्टार्ट फ्रॉम द इजी क्वेश्चन एंड नेवर फॉलो द सीक्वेंस। एप्टीट्यूड एग्जाम में क्या होता है कि स्टार्ट के क्वेश्चन ना आपको मतलब एग्जामिनर हार्ड देगा, इसमें से आपका कॉन्फिडेंस लो होने के लिए वो आपको क्वेश्चन हार्ड देगा। और डेफिनेटली जब हम स्टार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें सीक्वेंस के साथ हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है। हम जब भी लॉग इन करते हैं तो डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पेपर पे आप जंप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है और जो भी आपके चैप्टर स्ट्रांग है। सपोज लॉजिकल रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रांग है, मैं मतलब मुझे बहुत कम टाइम लगता था, इसलिए सबसे पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करता था और बहुत ही कम टाइम में मैं उसको सॉल्व करके, मुझे क्वान्टिट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। क्वेश्चन आता है कि कुछ कंपनी में ना सेक्शन वाइज हमें टाइम दिया जाता है। सपोज इन्फोसिस में क्या होता है कि एक सेक्शन एक ही टाइम पे, उसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं रहता स्विच करने का, इसलिए वन बाय वन हमें सॉल्व ही करना पड़ता है। हर क्वेश्चन को आप एक ही मिनट दो और एक ही मिनट का आपको उसमें उसको सॉल्व करना है, उसको सेव करके नेक्स्ट जाना है। इसलिए आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, हमारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसको डेफिनेटली सॉल्व करो, उसको टाइम दो, क्योंकि हमें पता है हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन 1.5 मिनट के आगे टाइम ले रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि एक एक मिनट बहुत ज़रूरी होता है हर एप्टीट्यूड क्वेश्चन किसी किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लो, हर क्वेश्चन को सिमिलर टाइम दो। अगर कुछ क्वेश्चन का टाइम लग रहा है तो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका बेनिफिट होगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर में कभी भी सीक्वेंस फॉलो मत करो। अगर सीक्वेंस है तो आपके कोई मजबूरी है, वो हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, लेकिन कुछ कंपनी में सीक्वेंस नहीं होता, आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। इसलिए हमेशा स्टार्ट करो कि आप इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो और बाद में हार्ड की तरफ जाओ, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हमारी फोर्थ टिप है, प्री प्रिपरेशन बिफोर द टेस्ट। हमें जब मॉक टेस्ट में हमें पता चलता है कि कौन से हमारे वीक टॉपिक्स है, एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम के जाने से पहले मतलब आधा घंटा या 15-20 मिनट आप उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना जो आपके वीक है। सपोज़ मेरे टॉपिक्स लाइक मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मतलब तकलीफ़ होती थी सॉल्व करने में, इसलिए मैं उसके फॉर्मूले या उसके क्वेश्चन पहले देख लिया करता था, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है तो मैं अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट।
और प्रिपरेशन में इंक्लूड होता है कि हमें जो पेपर दिया होता है, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रफ पेपर दिया होता है, उस रफ पेपर पे हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स लिखने पड़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत हमारा टाइम सेव करते हैं। सपोज़ हमें एक पेज रफ पेपर दिया है और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, तो डेफिनेटली उस पर लॉजिकल रिलेटेड लाइक ABCD, सपोज लाइक कोरिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लाइक हम एलिमिनेशन यूज मेथड करना है तो उसके लिए क्वेश्चन आएंगे। तो बिफोर गोइंग टू द टेस्ट हमें ना ऐसे लिखना होता है कि मैंने सपोज ABCD लिख के दिया है और मैं उसका नंबर भी जान सकता हूँ। सपोज ये 5-5 करके मैंने ग्रुप में लिख दिया, सबका नंबर मुझे मालूम है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट या डायरेक्शन से आ गया तो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। एलिमिनेशन यूज़ के लिए मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 डाल के रखा है। सो इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन आया ना तो हमारी रिक्वायरमेंट पहले से ही तैयार है, हम क्वेश्चन को डायरेक्टली उस पर लिख कर सकते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है। उसका बेनिफिट क्या है कि हम जब प्री रिक्वायरमेंट करते हैं तो हमारा माइंड पहले से ही डेवलप हो जाता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो विद इन फ्यू सेकंड्स मैं उस पर जंप करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा। यही इसका बेनिफिट है। एक और बात थी, जब भी हम पेपर लेते हैं उसको ऐसे डिवाइड करके रख लो। सपोज इस पेज के मैंने 5 पार्ट्स डिवाइड करके रखी है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 1 बाय 1 ये पार्ट कंप्लीट करो, उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट करो, उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि बिकॉज जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो और आप अगर भूल गए कि पिछले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग था और मैं कुछ भूल गया, तो आपको बहुत दिक्कत होती है कि क्वेश्चन पेपर मैंने मतलब किस पेज पे या किस जगह पे मैंने सॉल्व किया था। इसलिए जब आप ऐसे पार्टीशन करके जब सॉल्व करते हो ना तो आपको ढूंढने में बहुत हेल्प होती है और आपको मिस्टेक करने के बहुत चांसेस होते हैं। और जैसे भी आप सॉल्व करते हो आपका टाइम भी बचेगा, आपका स्पेस भी रहेगा और आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नहीं होगे। सो ये थी मेरी 4th टिप। चलते हैं अगले टिप पे। सो मेरी 5th टिप है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कंपनी दैट यू वांट टू अपियर फॉर द एग्जाम। सपोज आप TCS की एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहे हो, सपोज आप इन्फोसिस की दे रहे हो, सपोज आप एक्सेंचर की दे रहे हो, तो उसका हमें पैटर्न मालूम होना चाहिए। लाइक सपोज मैं ले रहा हूँ इन्फोसिस का एग्ज़ाम, तो इन्फोसिस एग्जाम में अगर कौन सा आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल में कितने क्वेश्चंस आते हैं, सपोज लॉजिकल में कौन से टॉपिक्स पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक जब मैं एग्जाम दे रहा था तो वो फोकस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंज पे बहुत सारा फोकस कर रहे थे। इसलिए जब आप एनालाइज करोगे तो हमें उन टॉपिक्स को अच्छे तरह से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करके जाना है। और जैसा मैंने पिछले टिप में बताया कि हमें प्री रिक्वायरमेंट करनी है, अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिपेयर करो, उसके प्री रिक्वायरमेंट सर्कल वगैरह डायरेक्शन सभी पहले लिखो, उसके मिस्टेक भी आप एक पेज पे पहले से लिख सकते हो अपेयर के पढ़ने से पहले, इसलिए आपको एग्जाम में हेल्प होगा। दूसरी बात जो PYQ में है, सपोज आप कौन सी भी कंपनी के PYQ ले रहे हो, आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक्स के वो फोकस कर रहे हैं। फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बैठ के कि लाइक ये टॉपिक है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ट्रैप्स वो कौन से डाल रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं कि इसको विदाउट कंसिडरिंग दिस, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, किस किस परम्यूटेशन में कभी कभी हमें एक से माइनस भी करना होता है। सो ऐसे बहुत सारे ट्रैप है जो हमें निगेटिव की तरफ ले जा सकते हैं। सो इसका बेनिफिट यही है कि अगर आप PYQ सॉल्व कर सकते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आप किस ट्रैप में फंस रहे हो और मेन एग्जाम में आप उस ट्रैप से बच सकते हो और आपके नेगेटिव मार्क्स भी उसमें बच सकते हैं। सो यही थी इस टिप 5th टिप, सॉल्व PYQ क्वेश्चन एंड एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ऑफ एवरी कंपनी। सो लास्ट टिप है प्रैक्टिस, पेशेंस एंड बिलीव। अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक दिन पहले सभी टॉपिक्स को अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, फार्मूला लिख लो, अच्छे से रिवीजन कर लो जाने से पहले और खुद पे हमेशा बिलीव रखो कि मैं ये कर लूँगा। कभी भी एग्ज़ाम देने में जब आप दे रहे हो तो कभी भी ये सोच के मत जाना कि यार निकालूंगा या नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये मत सुनना कि यार ये सॉल्व होगा कि नहीं, मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए जाने वाले जाऊँगा कि नहीं, क्योंकि ये सोच के आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और आप सिर्फ मतलब कंफ्यूज होंगे एग्ज़ाम में। इसलिए एग्ज़ाम में सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं। हमने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया, अच्छे से रिवीजन किए तो ऑफकोर्स हमें सक्सेस मिलेगी और हम एप्टीट्यूड एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेंगे। सो रिवीजन की अगर बात आ रही है तो मैंने अपने नोट्स बनाई है, बहुत ही क्रिस्प नोट है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पॉइंट टू पॉइंट और फार्मूला शीट्स बनाई है। सो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड एग्जाम ये भी वीडियो बना डाला है, सो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। सो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर डालना कि आपको क्या चाहिए, आपको कोई अगर तकलीफ़ है या कोई भी अगर
डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं डेफिनेटली उस कमेंट को रिप्लाई करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इंस्टाग्राम को रीच कर सकते हो, टेलीग्राम को रीच कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। And that's it. Best of luck for your coming aptitude exam for various companies. And just last thing, have patience, believe in yourself, and keep practicing the aptitude test. Thank you.